ये कहानी है एक छोटे से गांव की, हरिनगर की, जहां मनोज अपनी दूसरी पत्नी सरिता के साथ रहता था। मनोज की पहली पत्नी मर चुकी थी, इसलिए उसने दूसरी शादी की थी। सरिता बहुत ही तेज़ औरत थी। मनोज ने शादी अपनी बेटी के लिए की थी। मनोज की बेटी की शादी हो गई थी और मनोज की बेटी बहुत गरीब थी। उसके पति के पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, रहने के लिए सिर्फ एक छोटा सा घर। एक दिन माही का पति वीरेन माही से कहता है, माही, शादी के बाद तुम एक बार भी अपने घर नहीं गई। क्या तुम्हें अपने माता पिता की बिल्कुल याद नहीं आती है? मुझे अपने पिता की बहुत याद आती है और मुझे अपनी मरी हुई माँ की याद आती है, पर मेरी सौतेली माँ मुझे पसंद नहीं करती, इसलिए मैं उसके घर नहीं जाती। माही की सौतेली माँ माही को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और जब से माही की गरीब घर में शादी हुई थी, तब से तो माही की माँ ने उससे मिलना जुलना ही बंद कर दिया था। माही का पति वीरेन माही से बहुत प्यार करता था। वो जानता था कि माही अपने पिता को बहुत याद करती है, इसलिए वो उसे उसके मायके भेजना चाहता था। जब से मेरी बेटी की शादी हुई है, उसने तुम्हारी वजह से घर आना जाना बंद कर दिया है, पर तुम कभी भी उसे फ़ोन करके या उसे लेने नहीं जाती हो। मैंने तुमसे शादी अपनी बेटी के लिए की थी, पर तुमने कभी भी मेरी बेटी को अपनी बेटी नहीं समझा। हमेशा उसके साथ सौतेले की तरह ही व्यवहार किया। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी सरिता। तो मैंने कब रोका है कि आप अपनी बेटी को ना बुलाइए? आप जाइए, उसे लेकर आ जाइए। मैंने आपको रोका तो नहीं है, आप खुद ही उसे लेने नहीं जाते। मैं क्या उसे मारूंगी अगर वो आएगी? ठीक है सरिता, अगर तुम यही चाहती हो तो मैं आज ही अपनी बेटी को लेने उसके घर जाऊंगा और साथ में दामाद जी से भी कहूँगा कि वो भी हमारे घर कुछ दिन रहने के लिए आ जाएं। इतना सुनते ही सरिता का मूड खराब हो जाता है और वो गुस्से में अपने कमरे के अंदर चली जाती है। पर मनोज को ये सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो अपनी बेटी माही को लेने के लिए उसके घर की तरफ निकल जाता है। मनोज बहुत खुश था कि वो बहुत दिनों के बाद अपनी बेटी माही से मिलेगा, इसलिए वो जल्दी जल्दी अपनी बेटी के घर जाने लगता है। जब मनोज अपनी बेटी के घर आता है तो वो देखता है घर पे कोई नहीं होता। वो आवाज़ लगाता है, अरे माही बेटा, वीरेन जी, कहाँ हैं आप लोग? मनोज की आवाज़ सुनकर वीरेन भागता हुआ आता है और वो देखता है कि मनोज दरवाजे पे ही खड़ा है। वो जल्दी से आकर अपने ससुर से कहता है कि अरे ससुर जी, आप बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर ही आ जाते। और आप इस तरह अचानक से, मतलब मेरा कि आपने कुछ बताया नहीं। जी दामाद जी, मैं अचानक से इसलिए आया हूँ कि मैं चाहता हूँ कि आप और माही कुछ दिन घर पे रुके। माही की शादी के बाद वो हमारे घर पे ही नहीं आई है और इस बहाने वो हमारे साथ थोड़ा वक्त भी गुजार लेगी और आप भी थोड़े दिन घूमने आ जाइए। यहाँ रह रह कर आपका भी मन भर गया होगा। ठीक है ससुर जी, आप फ़ोन ही कर देते, मैं माही को लेकर आ जाता। वैसे भी माही भी आपको बहुत याद करती है, पर अभी बाज़ार गई है। वो जब आ जाएगी तो मैं उसे आपके घर कल लेकर ज़रूर आऊँगा। आप अभी घर जाइए क्योंकि रात होने वाली है और जंगल का रास्ता भी है। मनोज के जाने के बाद वीरेन बहुत खुश था। वो जानता था कि माही का दिल बहुत कर रहा था अपने घर जाने का और अब तो उसके पिताजी ने भी उसे बुलाया है। ऐसे ही दूसरा दिन भी आ जाता है और वीरेन माही को लेकर अपनी ससुराल चला जाता है। माही भी अपने मैके आकर बहुत खुश होती है और सबसे ज़्यादा खुशी उसे अपने पिता से मिलने की होती है, क्योंकि शादी के बाद वो बहुत दिनों के बाद अपने मायके आई थी। अरे अरे दामाद जी और माही, आप लोग आ गए। मैं तो रोज़ कहती थी तुम्हारे पिताजी से कि अपनी बेटी को घर बुला लीजिए थोड़े दिन के लिए, पर ये है कि मेरे सुनते ही नहीं है। हाँ माँ, मैं जानती हूँ कि तुमने मुझे कितना याद किया होगा, तभी तो इतने दिन लगा दिए मुझे बुलाने में। और पिताजी, मैंने आपको बहुत याद किया, मैं रोज़ आपको याद करती थी। माही बेटा,
मैंने भी तुझे बहुत याद किया। शादी के बाद तो तू अपने पिताजी को भूल ही गई है। तूने एक बार भी नहीं सोचा कि तेरे बिना मैं अकेले कैसे रहूँगा। अरे ससुर जी, अब इतना घबराइए मत। अम्मा ही आ गई है, कुछ दिनों के बाद चली जाएगी। अब इससे अच्छी अच्छी बातें कीजिए, क्योंकि ये भी आपको बहुत याद करती थी। ऐसे ही 5 दिन बीत जाते हैं और एक दिन सरिता गांव में बाहर टहल रही थी कि तभी सरिता का चलते चलते पैर फिसल जाता है और सरिता बहुत तेज़ ज़मीन में गिर जाती है। सरिता को बहुत ज़्यादा चोट आ जाती है। सरिता बहुत चिल्लाती है। सरिता को जब चोट आती है तो माही दिन रात सरिता की देखभाल करती है और सरिता को कोई भी काम करने नहीं देती। माँ, अब तुम आराम करो, तुम कोई काम मत करना, मैं सारा काम देख लूँगी, तुम बस आराम करो, तुम्हें बहुत चोट आई है और कुछ दिन के बाद जब ठीक हो जाना तब तुम काम कर लेना। माही सरिता की बहुत देखभाल करती है, जिसे देखकर सरिता का भी दिल पिघल जाता है। वो सोचती है कि उसने माही के साथ कितना बुरा किया और वो कितनी अच्छी है। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं और सरिता अब बिल्कुल ठीक हो गई थी और अब माही के जाने का वक्त भी आ गया था। माँ, पिताजी, अब मैं जा रही हूँ क्योंकि मुझे अपना घर भी तो देखना है। कुछ दिन आप लोगों के साथ रही, मुझे बहुत अच्छा लगा। माँ, तुम ध्यान रखना। बेटा, कुछ दिन और रुक जाती। अभी तुम्हें आए हुए कितने ही दिन हुए जो तुम जाने लगी हो। और तुम्हारी माँ, वो भी तो अब भी बिल्कुल ठीक नहीं है। तुम कुछ दिन और रुक जाओ। माही बेटा, मुझे माफ़ कर दो। मैंने बचपन से तुम्हारे साथ कितना गलत किया और मेरी ज़रा सी तबीयत खराब हुई, तुमने मेरे साथ कितना किया। मैंने तुम्हें कभी माँ का प्यार नहीं दिया, पर अब मुझे अपनी गलती का एहसास है। तुम मेरी बेटी हो और तुम्हें मैं ऐसे नहीं जाने दूंगी। और अब तुम यहीं रहो मेरे साथ, कुछ दिन और रुक जाओ। माँ, आपको मुझसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है और मैंने क्या ही किया है। मैंने अपने घर का काम किया है और आपकी देखभाल, आप मेरी माँ है, ये मेरा हक बनता है। हाँ सासू माँ, आपकी तबीयत खराब थी, माही ने आपकी देखभाल की। इसमें एहसान जैसा कुछ नहीं है, ये उसका फ़र्ज़ था। आप उसकी माँ हैं। पर कुछ दिन तुम लोग यहाँ और रुक जाते तो मुझे बहुत अच्छा लगता। तुम लोग यहाँ कुछ दिन और रुक जाओ। सरिता को अपनी गलती का एहसास हो गया था और फिर वो लोग खुशी खुशी एक साथ रहने लगे थे।